तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वे दोनों लड़कियां जो होती है वो चैनी को देखने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट बताकर ग्रेट करती है। लेकिन तभी जो चैनी का आर्टिफैक्ट है बर्ड होती है वो उनसे बोलती है कि इस तरह के यहाँ पर शब्दों का यूज मत करो, बस तुम इन्हें यहाँ पर डाउजुन बोलो। जो सुनते ही वे दोनों भी डाउजुन बोल देती है। जिसके बाद अब पहले वाली लड़की जो होती है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए दूसरी वाली लड़की से बोलती है कि ये तो पूरी तरह से अलग है। जिस तरह की रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, लेकिन ये तो ऐसे नहीं लग रही, ये तो ह्यूमन है हमारी तरह। और उसी के साथ में जो यहाँ पर मास्टर डाउजन है वो कितने ज़्यादा यंग और उसी के साथ में हैंडसम है। और इनकी अगर वॉइस की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से एक जेंटल पर्सन की तरह है। क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मुझे लगा था कि जो मिस्टीरियस गॉड है वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगे, उनका फेस भी डरावना होगा और वे बहुत ही खतरनाक तरह से बोलते होंगे। जो सुनने के बाद दूसरे वाली लड़की जो होती है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर जो हमारे सामने ये मिस्टर डाउजन बैठे हुए हैं, इन्होंने अकेले ने ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र लाखों साल पुरानी होगी। जो सुनकर पहले वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हें मुझे इतने ज़्यादा यंग क्यों लग रहा है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हमारी ही उम्र के हो। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही अब जो हेल्बर्ड होती है वो उनसे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गई कि ये जो स्मॉल वर्ल्ड है इसे मास्टर के द्वारा क्रिएट किया गया है। और इसके अंदर जो पर्सन भी यहाँ पर आता है उसकी सोल जो होती है वो मास्टर के साथ में कनेक्ट हो जाती है। और तुम यहाँ पर अपने यहाँ पर टेलीपैथी का यूज कर कर जो बातें भी कर रहे हो वे ऑलरेडी हमें यहाँ पर सुनाई दे चुकी है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करना चाहूँगी कि अपने शब्दों को केयरफुल होकर बोलना। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्हें कि तुम्हारी शब्दों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों लड़कियाँ जो होती है वे घबराते हुए माफ़ी मांगने लगती है। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि मैंने सुना कि जो गु यान है उसने यहाँ पर तुम दोनों को आने के लिए बोला था। जो सुनते के शादी है वो लड़की जो होती है वो चैनी को बता दी है कि जो जियाओ यान है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ब्रिज से वापस नहीं लौटी। जिस कारण सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, इसीलिए हम लोगों ने उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। और इसी के साथ में उसने टाइम एंड स्पेस के हमें कोऑर्डिनेट दिए जिस कारण हम आपके पास में आ सके। और मास्टर डाउजन यहाँ पर जो जियाओ यान थी उसने हमें आपको कुछ चीज़ देने के लिए बोली थी, तो प्लीज़ आप एक बार इसे देख लीजिए। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो उस लेटर को ले लेता है और जो जियाओशी होती है वो उस लेटर को पढ़ते हुए बोलती है कि अंकल चैनी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैं आपसे नहीं मिली। मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाई, क्योंकि अभी मैं अपने फादर की यहाँ पर किस्मत को बदलने के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हूँ। और फाइनली मुझे एक की मिली जिसका मैं यहाँ पर थोड़ी बिजी हो गई हूँ। और यही कारण है कि अंकल मैं आपसे पर्सनली मिलने नहीं आ पाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अंकल जो है वो मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देंगे। और अगर यहाँ की सिचुएशन की बात की जाए तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, यहाँ टाइम एंड स्पेस के अंदर जो इतने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े वर्ल्ड थे वे सभी डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए हैं। इवन की जो टाइम ब्रिज ग्रुप है वो भी यहाँ पर इस सिचुएशन को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता और बहुत ही जल्द डिजास्टर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने अपनी जो दो फॉलोवर है इन्हें आपके पास में भेजा है, क्योंकि आप बस आप ही हो जो कि यहाँ पर हमें इस डिजास्टर से बचा सकते हो। और उससे अलग यहाँ पर कुछ है जो कि मैंने अंकल आपके लिए भेजा है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अलग अलग यूनिवर्स के अंदर घूम रही थी जहाँ पर से कि मुझे काफ़ी रेयर रेयर चीज़ें मिली है, जिनमें से मैं आपके पास में ये टी भेज रही हूँ। इस टी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे यकीन है कि ये टी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आपकी प्यारी भतीजी को यान। और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद याओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, उस पर्सन ने यहाँ पर आपको अपना अंकल कहा, तो क्या अभी भी आपके रिश्तेदार जिंदा है? जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये मेरे फ्रेंड की डॉटर है और इसी ने यहाँ पर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर थोड़े टाइम तक रहकर प्रैक्टिस भी की है, जो उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा यंग थी। और इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो उन चाहों को जो हेल्बर्ड होती है उसे देते हुए बताता है कि ये स्पेशल टी है जो कि यहाँ पर युवान ने भेजी है और इनके यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो डिस्कवर पहले नहीं की गई, तो इसीलिए ये सैंटो को दे दो ताकि वो अच्छे से कल्टीवेट कर सके। जो सुनकर जो हेल्बर्ड होती है वो भी ओके मैजेस्टी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी जो तुम्हारा टाइम ब्रिज है उसके साथ में कांटेक्ट नहीं किया और ना ही मैं फ्यूचर में उसके साथ में कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो युवान है उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है इस मैटर से निपटने के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर ये फ्यूचर से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए जो तुम्हारी लॉन्ग स्टोरी है उसे मुझे छोटा से छोटा कर कर बताओ कि आखिर 1 लाख साल बाद स्पेस टाइम के अंदर क्या होना है। जो सुनकर अब वो लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर डाउजन, क्या आप वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट के बारे में जानते हो?
जोश उनका चैनी जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये क्रिएचर जो है वो एक स्मॉल डिजास्टर बीस्ट है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड की जो कोर एनर्जी होती है उसे कंज्यूम करने के बाद ग्रो होता है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और उसी के साथ में इसे ख़त्म करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ये ज़्यादातर जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। और अगर इसकी जनरेशन की बात की जाए तो ये एक सेकंड जनरेशन का बीस्ट है। जो सुनते ही दूसरी लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर डाउसन आपने बिल्कुल सही कहा, जो वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर बीस्ट होते हैं जिन्हें की काफ़ी कम ही देखा जाता है। और अगर यहाँ पर इनके साइज़ की बात की जाए तो इनका साइज़ भी ह्यूमन साइज़ के बराबर ही होता है, लेकिन अगर ये अडल्ट के अंदर ग्रोथ हो जाते हैं तो ये डिजास्टर बन सकते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले की बात है, जो वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट थे वे यहाँ एकदम से पता नहीं कहाँ से आ गए और उनका जो साइज था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और उन्होंने हमारे यूनिवर्स के अंदर आते की शादी केवल जो स्मॉल वर्ल्ड थे उन्हें ही खाना शुरू नहीं किया, बल्कि जो मिडल वर्ल्ड और जो बिग वर्ल्ड थे उन्हें भी खाना शुरू कर दिया। और अगर इन्हें इंसेक्ट की बात की जाए तो इनकी यहाँ पर जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, क्योंकि हमने इनके ऊपर हेवनली मैजिक वेपनों से भी अटैक किया लेकिन इनके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं हुआ। और अगर वहाँ यहाँ पर उनकी जो संख्या है उसकी बात की जाए तो उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और ये जितना टाइम हमें टाइम ट्रेवल कर कर आपके पास में आने में लगा है तो इतने टाइम में वे मिलियनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे और बिलियनों लाइफ भी ख़त्म हो चुकी होगी। और जिस तरह से हमने उन सभी बीस्टों की कुछ टाइम तक यहाँ पर मोमेंट को ट्रैक किया है तो हमें पता लगा है कि वे सभी जो है वो यहाँ पर एक मदर बॉडी को बना रहे हैं और सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वे उसी मदर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। पहले तो जो ये चीज़ है ये हमारी समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें पता लग गया कि ये टाइम एंड स्पेस को ओपन करना चाहते हैं ताकि ये टाइम एंड स्पेस का जो बैरियर है उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरे यूनिवर्स के अंदर जा सके। और अगर एक बार वे हमारी टाइम लाइन से किसी दूसरी टाइम लाइन में गए तो चारों तरफ बस डिजास्टर ही डिजास्टर छा जाएगा। और उन लड़कियों की बात को सुनते के साथ ही अब चैन ही जो होता है वो भी अपनी चाय को पीना बंद कर देता है और अगले ही पल वो उन दोनों को लेकर लॉन्ग टाइम रिवर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों जो होती है वे चिल्लाना शुरू कर देती है। और कुछ ही पल लॉन्ग टाइम रिवर के अंदर रहने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जो होती है वे वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जो देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर वे दोनों लड़कियां बेहोश हो गई। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो उसी टाइमलाइन के अंदर आ जाता है जहाँ से कि वे दोनों लड़कियां चैनी के पास में गई थी, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे जो इंसेक्ट होते हैं वो चैनी के सामने आ जाते हैं जिनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अपने सामने उस कीड़े को देखकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये किस तरह का कीड़ा है, क्योंकि ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जोश उनका चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि यही वो वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट है, मैंने जितना सोचा था इसका साइज जो है वो उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इनका साइज जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इनके बड़े साइज को काटने में यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी क्या तुम तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर कि जो स्पेसशिप होती है वो चारों तरफ से मॉन्स्टरों से घिरी होती है और वो उन मॉन्स्टरों पे अपनी फायरिंग को कर रही होती है। जिसके बाद अब हम उस स्पेसशिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि दो बंदे भागते हुए आते हैं और उनमें से एक बंदा आते हुए बोलता है कि मास्टर यांग यू हमारी जो 4th लाइन और जो 7th लाइन के सभी लोग थे वे मारे जा चुके हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुके तो हम लोग भी उन्हीं की तरह मारे जाएंगे। जो सुनते ही एक और बंदा वहाँ पर भाग कर आते हुए बोलता है कि मैम जो 5th और जो 4th लाइन की यहाँ पर सिग्नल थे वे भी हमारे यहाँ से कट चुके हैं, लगता है कि वे लोग भी यहाँ पर मारे गए। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये टाइम ब्रिज की चीफ स्टाफ है जिसका नाम कि यांग यू है। और अब यांग यू जो होती है वो उनसे बोलती है कि चलो तो ठीक है, हमें यहाँ पर इसे रोकना ही होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हम यहाँ पर अपनी लाइफ की चिंता नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर इन मॉन्स्टरों को इसी तरह से यहाँ पर सक्सेस होने दिया तो ये स्पेस टाइम ब्रिज को यहाँ पर ओपन कर देंगे, तो इसीलिए जल्दी से मेरे ऑर्डर को पास करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है और जिस कारण वे लोग भी वहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, वो ये तो वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट है जो कि बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से मास्टर यांग यू को कवर करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर यांग यू बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोग इसके बहुत ज़्यादा करीब है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उन इंसेक्ट के ऊपर एक बार काफ़ी पावरफुल एनर्जी को देखते हैं, जिसमें से एक अटैक निकलकर सीधे उन इंसेक्टों के ऊपर जाकर लगता है और जो भी उस अटैक के बीच में आता है वो वहीं पर ही मारा जाता है।
जिसके बाद हम उसी इंसेक्ट को देखते हैं जो कि उस स्पेस बोट को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर उससे भी टकराता है जिसका उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि बहुत दूर तक वो अटैक जो होता है वो उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ निकल जाता है। जिसके बाद अब हम चैनी को देखते हैं जहाँ पर गेजी आओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपकी पावर सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पर पावर जो थी उसे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो मुझे लगा कि एक टाइम के लिए आप पूरे वर्ल्ड को ही ख़त्म कर दोगे। लेकिन मास्टर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहती हूँ, क्या आपने ध्यान दिया वो जो स्पिरिट बोट थी जो कि इन मॉन्स्टरों के साथ में यहाँ पर फाइट कर रही थी वे भी उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि इन दोनों लड़कियों ने पहने हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये बोट वाले बंदे भी इन्हीं लड़कियों के ग्रुप के हैं जो कि ये बता रही थी टाइम ब्रिज ग्रुप। जोश उनका चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जो टाइम ब्रिज के लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, अगर ये यहाँ पर रुकेंगे तो बस ये ट्रेबल को ही क्रिएट करेंगे, तो किसी सेफ जगह को देखकर इन सभी को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दो, साथ में इन दोनों लड़कियों को भी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो भी ओके बोलने के बाद अपने जो वेपन होता है उसे निकाल लेती है और अब वो ऑर्डर देते हुए बोलती है कि मेरी गोल्डन स्टिक यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल लड़की जियाओशी के ऑर्डर को सुनो और यहाँ पर मौजूद लोगों को टेलीपोर्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्पेस बोट और जो चैनी के साथ में दोनों लड़कियाँ होती है वे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और उन्हें ट्रांसफर कर देने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपकी स्पिरिचुअल पावर की मदद से यहाँ पर मैंने सभी लोग जो थे उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। और उनके इतना बोलते के शादी अब चैनी जो होता है वो उन इंसेक्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये इंसेक्ट है ये होली रियलम की पीक पर है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इनके पास में यहाँ पर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है। चाहे कोई भी मॉन्स्टर बीस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो होली रियलम पर पहुंचता है तो उसके पास में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर कोई मॉन्स्टर बीस्ट नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल बीस्ट है जिसे कि यहाँ पर केवल इसीलिए भेजा गया है ताकि ये तबाही मचा सके, और कहीं ये भी पुराने मैटरों से जुड़ा हुआ तो नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो आगे की तरफ जाते हुए जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी चलो यहाँ पर आए हुए हमें काफ़ी टाइम आ गया तो हो गया, तो चलो अब चलकर थोड़ा काम करते हैं। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो फुल स्पीड में आगे की तरफ निकल जाता है, जो देखकर जियाओशी चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मेरे लिए तो इंतज़ार करो। और उनके इतना बोलते हैं हम वहाँ पर एक और इंसेक्ट को देखते हैं जिसका कि जो साइज होता है वो उन सभी इंसेक्टों से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके साथ इसको देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर जरा यहाँ पर इसकी साइज को तो देखिए, इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, लगता है कि ये इन कीड़ों के ग्रुप का बॉस है। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो उन कीड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर इनके शरीर की जो शेप है बस वही यहाँ पर रियल है, बाकी सब मुझे यहाँ पर फेक ही लग रहा है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही वो जो बड़े वाला इंसेक्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यार वो कितनी ज़्यादा पावर है, मुझे ये पावर चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब सभी इंसेक्ट जो होते हैं वे भी चैनी की तरफ आने लगते हैं और वे चैनी की तरफ आते हुए बोलते हैं कि पावर पावर। जो देखते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर हम तो पकड़े गए। जो सुनने के बाद चैनी उससे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो है उसने बस एक मिस्टेक की है। इस कीड़े को लेकर उनका जो जजमेंट था वो यहाँ पर सही नहीं था क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो अभी भी इलेजिमेंट स्टेट पर नहीं पहुँची है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को वहाँ पर एक काफ़ी लॉन्ग वेपन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी चैनी के ऊपर अटैक करने के लिए फुल स्पीड में उसकी तरफ आने लगते हैं। जो देखने के बाद चैनी जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ पर इन्हें एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उन इंसेक्ट की तरफ अपने स्लैश को कर देता है और हम देखते हैं कि उसका स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वो उन इंसेक्टों को बीच में से काटते हुए निकल जाता है। और केवल इतना ही नहीं, जो उन इंसेक्टों का बॉस होता है चैनी जो होता है वो उसे भी दो भागों में काट देता है, जिसके बाद हमें अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और केवल उसी ब्लास्ट के कारण वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट मौजूद होते हैं वे सभी के सभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो इंसेक्ट का बॉस था उसकी बॉडी के अंदर से कोई ह्यूमन जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, लेकिन तभी चैनी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। और उस इंसान को देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो अपनी नाकों को बंद करते हुए बोलती है कि मास्टर इस पर्सन के अंदर से कितनी बुरी स्मेल जो है वो आ रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि वो जैसा कि मैंने यहाँ पर गेस ही किया था, यहाँ पर जो वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट की ये जो मदर बॉडी थी ये यहाँ पर एक इंसानों के द्वारा बनाया गया बीस्ट था।
तो चलो फिर अब टाइम आ चुका है इस चीज़ को यहाँ पर चेक करने का कि आखिर ये कौन है जो कि यहाँ पर इतने बड़े यहाँ पर मॉन्स्टरों को बनाकर यहाँ पर ले में रहने वाले लोगों को सेक्रीफाइस कर रहा है। जो सुनने के बाद याओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर ये लाइव सेक्रीफाइस क्या है और ये टेक्निक जो है वो सुनने में मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रही है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस पर्सन के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर अलग अलग बीस्ट का हो रहा है और ये सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने वो इविल फॉर्मेशन को देखा था जो कि हमें वहाँ पर देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर कि हमने जो जियांगी था उसके साथ में फाइट की। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत यूजफुल मिल जाए। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो उसकी मेमोरी के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे उसकी मेमोरी के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो टंगे हुए नजर आते हैं। जिसके बाद उसे उसकी मेमोरी के अंदर एक लड़की भी नजर आती है और वो जो लड़की होती है वो सामने किसी पर्सन से बोलती है कि आखिर ये किस तरह के पेरेंट्स को यहाँ पर तुमने बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पर 12 पिलर गॉड्स के काम आता है तो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करूँगी। और अब यहाँ से आगे की बातें जो होती है वो चैनी को यहाँ पर सुनाई नहीं दे पाती। बस कुछ ही बातें होती है जो कि चैनी को वहाँ पर समझ में आती है। जैसे कि पहली बात होती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी डाउरिंग की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ में एक्सचेंज करूँगी। याद रखना मैं अंधी नहीं हूँ, रीइंकार्नेशन की पावर हेवन होली लॉर्ड, मैं उम्मीद करती हूँ लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गाया होती है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आपको कोई हिंट मिला। जोशन का चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि वे ऑफ हेवन द रीइंकार्नेशन कॉपरेशन, और उसी के साथ में जो तिनहाई से रिलेटेड है इन सब के पीछे दो पर्सन है, जिनमें से अगर यहाँ पर पहले पर्सन की बात की जाए तो वो एक ग्रीन बालों वाली गॉड है और इसी ने यहाँ पर जो ये वर्ल्ड ईटिंग इंसेक्ट है इन्हें यहाँ पर क्रिएट किया है। लेकिन इस गॉड की जो बर्थ है उसे मैं यहाँ पर इस टाइम एंड स्पेस के अंदर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर क्रिएशन टाइम एंड स्पेस के अंदर कोई स्पेशल जगह बनाकर रह रही है। और अगर यहाँ पर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो उसने यहाँ पर जो वे ऑफ डेवरिंग है उसे मास्टर किया है, और जब मैं जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड था उसके अंदर ट्रैवल कर रहा था तो उसी की जैसी बर्थ को मैंने वहाँ पर फील भी किया था। लेकिन ये कहीं पर भी क्यों ना छुपे हो, इन दोनों चेहरों को मैं ढूंढ निकालूंगा। तो चलो अब टाइम आ चुका है वापस लौटने का। और अब उसके इतना बोलते ही जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि चैनी जो था वो वर्ल्ड को बचा रहा था और इसी बीच माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर 3 दिन बीत गए। और चूंकि अभी भी जो भाई किंग थी वो यहीं पर ही थी, तो इसीलिए उसके रहने और यहाँ पर उसके कल्टीवेशन करने के लिए जो पेंगुलिन ट्राइब और जो ग्राउंड डॉग ट्राइब थी उन्होंने स्पेशली उसके लिए एक स्टोन के हाउस को बनाया, जो कि जो स्काई फॉक्स गॉड के हाथ में स्टोन था उसके बहुत ज़्यादा करीब था। और इसी बीच जो वोलिंग थी वो यहाँ पर जो बाई किंग थी उसे वर्ल्ड के बारे में अच्छे से बता रही थी, जैसे कि कल्टीवेशन को किस तरह से किया जाता है या फिर कल्टीवेशन के कौन कौन से रियलम होते हैं। और उसी के साथ में गॉड्स के बारे में और बीट्स के बारे में भी उसने उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। और यहाँ पर वोलिंग जो थी वो उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करती थी, जैसे कि ये कोई वो स्टोरी बता रही हो। और बाइकिंग भी जो थी वो भी इस बार काफ़ी सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ रही थी और वो हर एक चीज़ के यहाँ पर नोट्स को बना लिया करती थी ताकि वो उन्हें ना भूल पाए। और इससे अलग जो वोलिंग थी उसने बाइकिंग को यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके भी बताया, जिनकी मदद से जो बाइकिंग थी वो काफ़ी स्पीड से स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रही थी, जिस कारण उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बो को बना लेती है, जिसे बनाने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए, मैं पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर से केवल छोटी सी गुलेल को ही बना पाती थी, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर एक बो को भी बना रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो से बोलती है कि तुम यहाँ पर चैनी की डिसाइपल हो, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मास्टर की रेपुटेशन भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए तुम्हें इतनी छोटी मोटी चीज़ों से यहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें इससे और भी बड़ी चीज़ें यहाँ पर करनी होगी। और इतना बोलकर वोलिंग जो होती है वो शो होते हुए अपने मन में सोचती है कि केवल 2 ही दिन तक इसने नॉर्मल से यहाँ पर प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद भी ये मोटर रियलम की पीक पर पहुँच चुकी है। और इससे अलग यहाँ पर बाइकिंग का अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर जो कंट्रोल है वो सच में बहुत ही अमेजिंग है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इसे जो इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन मिली है सोल पावर के वजह से, वो इसी के कारण हुआ है। और अगर यहाँ पर जो बाइकिंग है उसकी अगर यहाँ पर स्पेशल एनर्जी को देखा जाए तो इसके लिए जो सबसे सूटेबल टेक्निक बैठती है वो इल्यूजन टेक्निक है, लेकिन मैं खुद जो इल्यूजन के टेक्निकों के अंदर इतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस यहाँ पर एक बेबी सिटिंग हूँ। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो वो खुद आकर अपनी डिसाइपल को दिख सिखा देगा।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब पैंग पैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद गेट को छेदते हुए बोलता है कि सिस्टर बाइकिंग क्या आप उठ गई हो। जो सुनकर जो बाइकिंग होती है वो भी अंदर से हाँ बोल देती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।